जैसा नो यस क्योंकि बाहर में कूड़ा रहता है, रहता इसको है। आवर्जना बोलते हैं, बांग्ला में आवर्जना बोलते हैं। ठीक है, कूड़ा बाहर है। और वो कूड़ा से हम लोग क्या काम करते हैं? वो कूड़ा से क्या काम होता है? छप्पर छाड़ना, गाय गोरू को खिलाना, और कुछ चालाक किसान होता है जो उसको भेज देता है। बेचता है। ऐसा नो Yes. लेकिन अधिकतर हम लोग के पास पुआल रहता है। ठीक है, तो इसका नाम दिया नए युग का नया फसल, और इसके 5 कारण गुण निकाले। पहला, अभी तक हम लोग के दिमाग में था कि जात का जमीन আছে ताराई चाष करते पारबे, जिसके पास जमीन है वही चाष कर सकता है, वही खेती कर सकता है। अभी तक हम लोग का धारणा यही था ना। जी यस मशरूम का खेती इस धारणा को बिल्कुल बदल दिया। जात का जमीन नहीं ताराई चाष करते पारबे, मतलब जिसके पास जमीन नहीं है वो चाष कर सकता है। ठीक है, बांग्ला कितना अच्छा है। ठीक है, तो जिसके पास जमीन नहीं है, इसीलिए इसका नाम दिया गया नया युग का नया फसल। तो मशरूम का खेती एक घर में होता है। ठीक है, और घर सबके पास रहता है, चाहे वो महल हो या झोपड़ी हो। यस और नो? Yes. ठीक है, झोपड़ी में भी होगा, महल में भी होगा, टेंशन नहीं। दूसरा, इसको दूसरा कारण, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फॉलिक एसिड सब पाया जाए, जो साधारण किसी फल या सब्जी में नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है नए युग का नया फसल नया फसल फसल। और तीसरा, चूंकि ये कूड़ा से हो रहा है, जो बाहर में फेंका हुआ चीज, उससे इसका खेती 12 महीना कर सकते हैं। 12 महीना, ठीक है, इससे इसका खेती 12 महीना कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया था नए युग का नया फसल नया फसल। चौथा, इसका मार्केट बहुत बड़ा है। हम लोग को लग रहा है मार्केट नहीं है। ठीक है, जरा गूगल में सर्च मारिए, इसका मार्केट इतना बड़ा है और ये इतना कीमती प्रोडक्ट है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज चाइना नंबर 1 है मशरूम का खेती। आपको पता है? तो गूगल में सर्च मारिए, चाइना नंबर 1। उसके बाद मुस्लिम कंट्री, यहाँ का मुसलमान लोग बोलता है ये मकड़ू है नहीं खाएंगे, जान से जो करके रखा हुआ है। यस, मकड़ू है नहीं खाएंगे। लेकिन यूएई, मतलब पूरा मुस्लिम कंट्री नंबर 2 पे है। तीसरा जापान। ठीक है, आप देखते होंगे जापानी और चाइनीज का उम्र ज्यादा रहता है। यस यस और नो? यस यस और नो? यस ज्यादा से ज्यादा करता है। हमारा दुर्भाग्य देखिए कि 7,000 टन प्रत्येक महीना हमारा देश आयात कर आयात करता है, वहां से खरीद के लेके आता है हमारे डिफेंस के लोगों के लिए। तो मेरा ये सोच है कि भाई आने वाला दिन में मैंने प्रयास किया, लेकिन हर बार पता नहीं क्यों कहां से दुर्भाग्य आती है। ठीक है, तो प्रयास जारी है। मेरा यही सोच है कि भाई आने वाला दिन में कितना ज्यादा से ज्यादा किसान को हम खेती करवा सके, कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों का चेहरे पर मुस्कान ला सके, ताकि हमारे लोगों का भी भला हो और हमारा देश जो बाहर से आयात कर रहा है हम उसको भी दे पाए। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान ठीक है, वहां से कितना रुपया किलो लेके आता है? 1300 रुपया 1400 रुपया किलो डब्बा में पैक होके आता है। अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए तो हम अपना भारत सरकार को अगर 1000 रुपये में भी दे तो कोई दिक्कत है? नहीं हमसे लेगा यस 100% लेगा। ठीक है, तो इसका मार्केट बहुत। और आप जरा से देखिए अभी कौन सा ऐसा फल या सब्जी आप उगाएंगे, बैगन उगाएंगे, कितना दिन चलेगा? 3 महीना। सबसे कीमती सेब उगाएंगे, कितना दिन चलेगा? कितना दिन? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद अगर वो एक बार खराब हो गया तो बिकेगा नहीं। लेकिन हमारा मशरूम ऐसा है, कच्चा है तो फायदेमंद है। ठीक है,
और अगर सूख गया तो उससे भी ज्यादा फायदेमंद वाह। हो जाता है। ठीक है, कच्चा है तो फायदेमंद तो है ही। उसके बाद अगर हम उसको सुखा लेते हैं तो उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और उससे भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि जब हम उसको प्रकाश धूप में जब उसको सुखाते हैं तो धूप से क्या मिलता है? विटामिन D3। ठीक है, इसमें एब्जॉर्ब करने की शक्ति है। ठीक है, तो और आपको कीमत कितना मिल रहा है? 800 रुपया। आप ऐसा कौन सा फल या सब्जी उगाते हैं जिसका कीमत 800 रुपया है? किसान को उगाता है? तो आपके द्वार में कंपनी आपके द्वार में मशरूम का खेती को लेकर के आपके पास में आया है, और ये खेती इतना आसान है ना, पुआल काटिए, धोइए और लगाइए, अभी आपको लगा के दिखाएंगे। और इसमें कोई बहुत ज्यादा तो चाची नहीं है, कुछ नहीं। आपको हम जिस तरह से भी समझाएंगे ना, वेदर वाइज, जैसा भी पप्पू जी बोले कि भाई अभी ठंडा का सीजन है, जहां फेंक दीजिए वहीं हो जाए, 100% होगा। सितंबर टू अप्रैल तक कहीं भी फेंक दीजिए हो जाए। अप्रैल के बाद गर्मी शुरू होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पहनेंगे? अभी ठंडा के दिन सामने क्या कर, जैकेट स्वेटर पहन के रखेंगे नहीं? जी। गर्मी में क्या जैकेट स्वेटर पहनेंगे? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। गर्मी में हम क्या करेंगे? पतला ड्रेस पहनने का कोशिश करेंगे, गंजी वंजी पहन के रखेंगे ताकि बच सके। उसके बाद आता है फिर बरसात। तो बरसात में कैसे, बरसात में क्या करते हैं? रेनकोट। बरसात में रेनकोट और छाता लेके चलते हैं, ऐसा लोग। जी। ठीक है, तो जैसे मौसम है उस हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत इजी है, इसमें कोई तो चाची नहीं। ठीक है, बस बस दिमाग इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम कहते हैं हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, आप सीखने के लिए तैयार रहिए। तो हम कहते हैं आप एक बार में नहीं सीख पाए, हम आपको दोबारा देंगे। दोबारा में नहीं सीख पाए, कुछ गलती होगी, हम तो आपको दोबारा देंगे। हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, आप सीखने के लिए तैयार करेंगे। और जिस दिन आप सीख जाइए ठीक है। तो मशरूम का खेती करने के लिए आपके पास जो सबसे इजी अवेलेबल है वो है पुआल, जिसको नेवारी कहते हैं, बंगला में खौड़ कहते हैं। ठीक है, या फिर चाहिए भूसा, समझ रहे हैं? ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारी चीजों में होता है, लेकिन वो इजी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे गन्ना का चूसा हुआ रस में भी आप उसको कर सकते हैं, बट वो सब मिलता नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास पुआल है, पुआल कैसे रहता है? पुआल कैसे रहता है ना? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पीछे वाला भाग को काट देना है। समझा पा रहे हैं? पीछे वाला भाग को काट देना है और आगे वाला भाग को भी काट देना है। ठीक है, और क्यों काटना? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी रहता है, और इधर में क्या रहता है? टेगाने के बाद भी कुछ धान का शीश रह जाता है। तो अगर मिट्टी में धान अगर मिल जाए, मिट्टी में अगर धान का बीज मिल जाए, तो वहां पे मशरूम का खेती नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? धान का खेती होगा। समझा पा रहे हैं? ठीक है, तो इसको दोनों को निकाल करके हटा देना। हेलो, डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, अभी जो बीच का भाग है, ठीक है, एक बीच का भाग को 1 इंची का हिसाब से काटना। ठीक है, 1 इंची 1.5 इंची, मतलब एक अंगुली का सीधा एक अंगुली नापिए और उसको काटिए। ठीक है, वो कटा हुआ पुआल, ठीक है, कोई चमचमिया में बिछा के रखिए या कोई पेपर है उस पर रखिए पुआल। अब आपको मिलता है, ठीक है, एक पॉलिथीन। ठीक है, अब आपको बहुत लोग बोलता है कितना पुआल लगेगा, कितना क्या लगेगा? सीधा 2, इसमें क्या करिए, कच्चा जो सूखा पुआल है 2 इसमें भर दीजिए,
2 पैकेट इज इक्वल टू 1 पैकेट, 2 पैकेट इज इक्वल टू One packet. 1 पैकेट, मतलब 2 पैकेट इसको पुआल भरिए और जब पानी में भिंगाएंगे तब ये 1 पैकेट ये होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पहले डालते हैं, ठीक है, हम लोग हॉट प्रोसेस, हॉट प्रोसेस, ठीक है, गर्म पद्धति द्वारा, ठीक है। मान लीजिए मशरूम का भी गर्म पद्धति में जब आप करिएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए पुआल काट लिए, अब आपके पास में चाहिए एक नाद, बड़ा सा नाम। नाद, बड़ा टब, ठीक है, या फिर जो व्यवस्था आप कर रहे हैं पुआल को धोने के लिए, जो ये कटा हुआ पुआल था इसको बढ़िया से पहले धो लीजिए। धोने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करना है? जो पानी पीते हैं। अभी तो धोना है, अभी हम गर्म पानी नहीं धोएंगे, ठीक है। तालाब का, कुआं का, पोखर का पानी नहीं चलेगा, जो पानी हम पीते हैं, जिसका पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पानी चलेगा। उससे क्या करना है, 2 बार, एक बार में धुला के बढ़िया बात है, नहीं तो इसको 2 बार धो लीजिए। 2 बार धोने के बाद, ठीक है, पुआल को फिर उस साफ जगह में रख दीजिए। उसके बाद इसमें क्या करिए, पानी भरिए आधा पानी भरने के बाद आप इसमें पूरा पुआल को डाल दीजिए और यहाँ से आग लगा दीजिए। आग लगाने का आपके पास जो व्यवस्था है, ठीक है, और ऊपर से ढक दीजिए, ठीक है। पुआल भारी रहेगा, कोई साफ सुथरा पत्थर या साफ सुथरा ईटा को भी इसको ऊपर में धो करके उसके ऊपर रख दीजिए। वेपोराइज हो जाएगा, मतलब उबल गया, मतलब वेपोराइज होने लग गया, ठीक है, वेपोराइज हो गया। वेपोराइज होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, मतलब भाप निकलना शुरू हो गया, मतलब समझ लीजिए पुआल रेडी हो गया, ठीक है। पुआल रेडी हो गया, अब इसको क्या कीजिए, टोकरी में, टोकरी समझ रहे हैं, या फिर आलू वाला बोरा में, ठीक है। और अगर आलू वाला बोरा नहीं है तो प्लास्टिक नीचे में बिछा लीजिए, इधर एक तरफ पे थोड़ा सा ढाल कर दीजिए, उसका ऊपर में इसको निकाल करके इसमें रख दीजिए और इसको पूरा पसार दीजिए, ठीक है। पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा पसार दीजिए, ठीक है, पसार दीजिए। 15 से 20 मिनट के अंदर में वेपोराइज होकर के सारा भाप निकल जाएगा, ठीक है। अब जब भाप निकल जाएगा तो अब आपको उसको छू के देखना है, ठीक है। हाथ में जब लेंगे, टिपेंगे, देख रहे पानी नहीं गिर रहा है, ठीक है, और अगर पानी गिर रहा है तो फिर थोड़ा सा रख दीजिए। लेकिन हाथ में उठाए और पानी नहीं गिर रहा है, सिर्फ हाथ में लग रहा है, मतलब पुआल तैयार हो चुका है। प्रैक्टिकल में भी अभी दिखाएं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगर हॉट प्रोसेस में किए तो ये इंस्टेंट होगी, मतलब अब इसको हम पैकेट बना करके लगा दें, ठीक है। पहला लेयर में 4 इंच पुआल देना है, ठीक, वहां पे दिखाएगा। उसके बाद फिर बीच भर दीजिए, उसके बाद फिर 4 इंच 4 इंच 4 इंच, ठीक है। 4 इंच मतलब हाथ से बस ऐसे पकड़िए, मतलब भर गया। और बीज इस तरह से बीज डाल दीजिए, ठीक है। वो प्रैक्टिकल में आपको इसको कहते हैं हम लोग हॉट प्रोसेस, मतलब इंस्टेंट। जब आपको किसी को घर में लगाना हो, आप उसको बोलिए भाई पुआल काटो, तुरंत धोइए, और जिसका घर में जा रहे हैं आप उसको तुरंत लगा के दिखा दीजिए, यस और नो, ताकि आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो 2 पैकेट कंपनी दे रही है, 1 पैकेट उसको तुरंत हॉट प्रोसेस में लगा दीजिए, और 1 पैकेट उसको बोलिए कि हम आपको हॉट प्रोसेस में लगा के दिखा दीजिए। अब ये दूसरा पैकेट जो बचा हुआ है उसको आप कोल्ड प्रोसेस में लगाइए। समझा पाए जी, ठीक है। अब आता है कोल्ड प्रोसेस।
कोल्ड प्रोसेस में सेम वही, काटना वही है, ठीक है। काटने के बाद धोना है 2 पानी से, 1 पानी से, साफ हो जाना चाहिए, ठीक है। और जब आप गर्म पानी में करते हैं, आपको कोई केमिकल, कोई चूना वूना देने की जरूरत नहीं है। नहीं। अगर आप चूना दे भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चूना अगर आप इसमें डालते हैं तो कैल्शियम का काम करता है, उसके लिए फायदेमंद है। यस नो? यस। ठीक है। अब मान लीजिए कोल्ड प्रोसेस में सेम पुआल इस तरह से काटना है, धोना है, धोने के बाद, ठीक है, अब जब इसको धोएंगे, अब यहाँ पे क्या है, सपोज कीजिए कि हम धोए, अब पुआल यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, इसको कहते हैं कोल्ड प्रोसेस। पुआल डाल दिए, ऊपर से पॉलिथीन से या कोई चीज से ढक दीजिए, उसका ऊपर में कुछ रख दीजिए, सारा रात ये भीगेगा, सारा रात भेजेगा। भीगेगा। मान लीजिए दिन में लगाए, सारा रात भीगने दीजिए, दूसरा दिन सुबह इसको निकालिए। लेकिन तब क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको चूना का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चूना डाल दीजिए। कौन सा चूना? जिंदा चूना, मतलब जिसको डालने के बाद खोले लगता है, समझा पा रहे हैं? जी। ठीक है, जिंदा चूना डाल दीजिएगा, मरा हुआ चूना नहीं, जिंदा चूना डाल दीजिएगा, ठीक है। तो रात भर खुला, रात भर खुलने के बाद फिर उसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही से आलू का बोरा या फिर टोकरी, ठीक है, उसमें इसको बढ़िया से पानी गलने दीजिए। गलने के बाद फिर उसी तरीके से छू के देखिए, पानी है तो फिर सूखने दीजिए और उसको अच्छा से चीख कर निकाल दीजिए पानी। और अगर पानी निकल गया, हाथ में लग रहा है, तो आपका पुआल तैयार है। इतना बताने में कोई दिक्कत? नो। इतना बताने में कोई दिक्कत नहीं। कोई तो चाची है, नो। यानी एक तरफ पे गर्म करना है वो इंस्टेंट लगाने के लिए, और दूसरा क्योंकि हॉट प्रोसेस में करने जाइएगा तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा ना। हॉट प्रोसेस में क्या होता है, आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आग लगाना पड़ेगा बार बार, क्योंकि उतना बड़ा ड्रम लाना पड़ेगा, ड्रम को आधा काटना पड़ेगा, आधा ड्रम, ठीक है, तो अलग अलग व्यवस्था करेंगे। कोल्ड प्रोसेस, ठीक है। क्या लगा, बहुत कोई लोग चाची है? नहीं। कोई तो चाची है, या तो गर्म करके इंस्टेंट लगाना है या फिर ठंडा करके एक दिन इंतजार करना है, ठीक है। अब मशरूम का पैकेट मोटा मोटे आप धरिएगा, आपको जितने भी लोग लगाए हैं सब गलत तरीके से लगाए। हालांकि हम जब बातचीत किए तो बोला कि नहीं, अभी ट्रायल है इसलिए लोग जैसे तैसे लगा रहे हैं। आपका पैकेट मिनिमम 1 हाथ का बनना चाहिए, 1 हाथ, क्योंकि पॉलिथीन उसी हिसाब से दिया गया, ठीक है। आप लोग देखते हैं, क्योंकि आप 1 हाथ का बनाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। हम तो मिनिमम बोल रहे हैं 1 kg to 1.5 kg की, भाई आपका तसल्ली हो जाए। आप लोग जितने भी लोग लगाए हैं, आप लोग वजन जो लोग लगाए हैं, सबका मशरूम निकला कि नहीं निकला? कितना निकला? 1 kg, 1.5 kg, 2 kg। एकदम सही बोल रहे हैं, एक बार जोरदार ताली दीजिए। मैं बिना ट्रेनिंग का भी लगा लिए होंगे तो इतना निकल जाएगा, ज्यादा निकला। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, 1 किलो या 1.5 किलो, ठीक है। तो मशरूम निकलता है कि नहीं? तो चाची है, मेरा बाप दादा परदादा नहीं था तब से मशरूम चल, ये कोई चांद का मिट्टी थोड़ी ना लगा रहे हैं हम लोग, जो नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग कहता है हम देखेंगे तब करेंगे, ऐसा लोग यस, यही बोलता है, हम देखेंगे तो करेंगे। तो करेंगे। हम अगला से पूछना चाहते हैं भाई, आप लोग से भी पूछना चाहते हैं। आप रास्ता में आए होंगे, बहुत चमचमाता हुआ बस देखे होंगे, बस दिखा आपको, आपके पास बस है? नहीं। बहुत बढ़िया बिल्डिंग देखे होंगे, एकदम चमचमाता बिल्डिंग, आपके पास है? नहीं। तो भाई आप देख के भी नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं देख के करेंगे, ठीक है। तो इस सब चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। आने वाले दिन में हम ऐसे भी स्कीम निकालेंगे कि भाई जितना आदमी के पास आप जाएंगे, जो बोलेगा नो, जितना आदमी का आप नो सुन के आइएगा, उसके लिए हम 200 रुपये देंगे। वाह।
समझाए कि बोलते ना आप नहीं करेंगे, बस उसका नाम पता लिखिए, हम आपको 200 रुपये, टेंशन नहीं। मतलब आप नोट सुनने के लिए भी हम आपको पैसा देंगे, मतलब आपको सक्सेस बनाने का जिम्मेवारी जो मैंने बताया वो मैं सब फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार हूं, एकदम बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें ज्यादा अगर क्वाड ठीक से साफ है तो कोई रोग होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई रोग हो गया, आप देखे होंगे कि एक साइड में थोड़ा सा काला हो गया, ऐसा हो गया काला जी, ठीक है। तो ये जब काला हो जाएगा तो आपको क्या करना है, कोई ब्लेड लेना है, ठीक है, या कोई छुरी, इसको क्या करना है, मतलब समझ लीजिए इसको घाव हो गया है, क्या हो गया, घाव हो गया, घाव हो गया, मतलब सिंपल भाषा में ऐसे इसका नाम है, इसको बोलता है कोयला रोग, इसको घाव हो गया। तो घाव हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या करेगा डॉक्टर, उससे पहले खोद खोद के निकाल देगा। आपको भी क्या करना है, इसको खोद खोद के निकाल देना, निकाल दिए, ठीक है, खोद के निकाल दिए, उसके बाद चूना का लेप लगा दिए, आपका पैकेट रेडी, खाली बदली चाहिए। दूसरा, कहीं पे ग्रीन फोल्ड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, मतलब पैकेट खराब हो गया, उस पैकेट को तुरंत वहां से उठा करके साइड में कहीं पे रख दीजिए, नहीं तो वो पैकेट खराब हुआ, अगर आप बहुत सारा पैकेट लगाएंगे तो सारा पैकेट को खराब कर देगा, कर सकता है, समझा पाए, ठीक है। अब हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, इन्वायरमेंट में भी फंगस घूम रहा है, इन्वायरमेंट में भी फंगस है, जो आप देखते हैं बरसात में कहां से होता है, बरसात में जो बरसाती वाला जो होता है, एक्चुअली उसी का साइंटिफिक रूप से इसको लैब में तैयार करके बनाया गया। तो कभी कभी क्या होता है कि वो फंगस इसमें अटैक कर दिया, ठीक है, आउटसाइडर फंगस, उस वजह से वो ग्रीन फोल्ड में हो जाता है। अब इसमें पहले क्या रोग होगा, अब आप कभी देखे होंगे पैकेट में दाना दाना टाइप का हो जाएगा, ऐसा दाना दाना, सरसों का दाना का जैसा एक कीड़ा होगा, ठीक है, कीड़ा देखे सरसों का दाना जैसा कीड़ा काला काला होता है, जैसे आपका सरसों का दाना कीड़ा काला काला हो गया, इसका मतलब है आपका पुआल अच्छा से शोधन नहीं हुआ था, आपने उसका ठीक से उपचार, पुआल धोने में कहीं ना कहीं कंजूसी किए, हो गया, पुआल गंदा होगा, इस वजह से, क्योंकि हम पुआल को गर्म क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जो फंगस होगा वो मर जाएगा, ऐसा ना हो, ठीक है जी, मुद्दा वही है। तो इसका मतलब आपका पुआल गंदा होगा, ठीक है, इस वजह से पुआल में आपका कीड़ा होगा, और ये कीड़ा बहुत तेजी से बढ़ता है, तो आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मुंह बना हुआ है, ऊपर का मुंह खोल देना है, ऊपर का मुंह खोल देना है, 10 ग्राम चूना लेना है, 10 ग्राम 15 ग्राम चूना लेना है, उसको बढ़िया से खौला के, ठीक है, खोल जाएगा, ठंडा होगा, उसके बाद ऊपर से डाल दीजिए, ऊपर से डाल दिए, उसको ऊपर से और एक बार पानी डाल दीजिए, ठीक है, जी जो है सर उसको गर्म पानी में उबाल करके डालना है? नहीं, चूना तो गर्म, आप जब जितना चूना दिखाएंगे ना, जब पानी में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली खोलने लगेगा, उसको ठंडा कर दीजिए और वो डाल दीजिए, ठीक है, और ऊपर से एक मग पानी, साफ पानी है, या तो फिर पानी को गर्म करके ठंडा करके उसको ऊपर से और डाल दीजिए, और फिर मुंह बंद करने की जरूरत 1 से 2 बार में, मतलब कभी कभी एक बार में ही पूरा खत्म, कीड़ा मर जाएगा। अगर आपको 2-4 दिन के बाद आप चेक किए कि कीड़ा नहीं मरा है, तो फिर से एक बार ट्रीटमेंट कर दीजिए, आपका 60% चांस है कि इसमें मशरूम होगा, 60% चांस है कि इसमें मशरूम होगा, मतलब अभी भी चांसेस ज्यादा है, समझा पा रहे हैं। अब दूसरा, एक तो था कि पुआल बढ़िया से नहीं धो पाए, अब एक कीड़ा, एक आपको रहेगा सफेद जैसा कीड़ा होगा,
सफेद कीड़ा देखे? सफेद कीड़ा देखे? जी नहीं देखे तो मैं आपको सफेद कीड़ा होगा, जैसे गिरगिट टाइप का कीड़ा रहता है। इसका मतलब आपका अपलाइन बोला हम आपके घर में कल आ रहे हैं लगाने के लिए, आप पुआल और पूरा बिना रखें, मालूम चला आपका अपलाइन में पैखाना लग गया, वो आया ही नहीं, पुआल भीगा रह गया। 2 दिन के बाद आया, आप क्या किए, वही पुआल निकाले और पैकेट बना के लगा रहे, तो क्या होगा? तो 100% चांसेस है कीड़ा लगने का। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी जी, क्योंकि एक दिन अब कभी क्या होता है ना, आप पुआल करके बाहर में रखे हुए हैं, पानी शीत गिर रहा है, फिर सूख रहा है, शीत गिर रहा है, फिर सूख रहा है, वो पुआल भी डैमेज रहेगा। ठीक है, तो पुआल एक दिन से ज्यादा हॉट प्रोसेस में एक दिन से ज्यादा भीगा हुआ नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर पुआल अगर ठीक ठाक है थोड़ा सा चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं गड़बड़ हो गया है तो थोड़ा सा फिर से आग लगा दीजिए, आग पे उसको हॉट प्रोसेस में कर दीजिए, हॉट प्रोसेस में करके लगाएं। लेकिन अगर मान लीजिए कीड़ा हो गया, छोटा छोटा कीड़ा हो गया, सेम उसका पैकेट का मुंह खोलिए और 10 से 15 ग्राम चूना को सेम पद्धति से डाल दीजिए। इस कंडीशन में आपका 40% चांस है कि आपका मशरूम निकलेगा। समझा पाए? जी इसके अलावा मशरूम में और कोई रोग नहीं होता है। आपने साफ सफाई में गलती किया तो जाके प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और पानी में से नहीं निकाले, लेट कर दिए तो भी दिक्कत होगी। कभी कभी आप देखे होंगे और पुआल आपका मशरूम निकलने में काफी टाइम लगा। ठीक है, तो आप अभी आपका सीजन चल रहा है, अभी पुआल क्या होगा, ताजा ताजा रहेगा जी। 2-3 महीने के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लास्ट आते आते क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। ठीक है, ये सब कंट्रोवर्सी हम नहीं बताएंगे, ये सब कंट्रोवर्सी में नहीं आना, एकदम सिंपल। ठीक है, क्योंकि हम बाकी जो चीजें बताएंगे फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जी सर। सर, एक गर्म पानी में से कितने घंटे करना है और ठंडे पानी में से 12 घंटे 13 घंटे ऊपर हो जाए तो उसका ग्रेड कितना होना चाहिए? 12 घंटा 13 घंटा कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए काटे, शाम तक उसको खोलने के लिए दे दिए, दूसरा दिन को निकाल दीजिए, 24 घंटे से कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटा से ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर से पुआल का कंडीशन आपको देख लेना कि एकदम पूरा पोचा पुआल से कर रहे हैं, लास्ट वाला पुआल से कर रहे हैं कि कैसा पुआल से कर रहे हैं। आइस में रखना होगा या धूप में थोड़ा सुखा भी सकते हैं? क्या चीज को सुखा सकते हैं? पुआल अब पुआल को सुखाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सर सूखने में चूना पानी में धो करके उसको डाल दिए, ठीक है, और थोड़ा उसको निकालने के लिए थोड़ा धूप तो लगा सकते हैं। लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे। सर, अगर पुआल तो एक में सूखता नहीं है, धूप नहीं निकलती है तो उसको फिर 2 दिन में धूप निकलने का कोई मुद्दा ही नहीं है। पुआल को जब डालेंगे ना बोरा में, आप चीप के उसको बाहर डाल दीजिए, कपड़े में डाल कर उसको अगर जो छोड़ने टाइम समझा बात है? चिप के उसको निकाल दीजिए ना, बोरा को अगर मान के पूरा टाइट कर देंगे तो पानी तो निकल ही जाएगा ना। दबा के भर देंगे। उसके बाद जब उसको पसार दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सर, ये भी है चीज ना। ठीक है, नेक्स्ट। मशरूम निकलने के बाद भी वो सूखने लगता है। ठीक है, अब अभी तक तो बताया भाई रोग क्या क्या हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, समझा पाए? जी। अब मान लीजिए मशरूम निकला, अगर हम कहते हैं पहला फसल में कोई पानी डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहला फसल में पानी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 या 2 है तो चलेगा, 1 या 2 है तो चलेगा। लेकिन मान के चलिए आपका 8-10 निकल गया, ऐसा भी तो हो सकता है जी। ऐसा भी तो हो सकता है। जब 8-10 निकल गया तब आपको क्या करना है, अब तो इसको पानी की आवश्यकता पड़ेगा। अगर पानी नहीं डालेंगे तो इसमें तो पानी चाहिए, 80% पानी सोखता है। ठीक है, तो जब ज्यादा निकल जाए उस कंडीशन में क्या करना है आपको, भैंस को देने वाला जो इंजेक्शन है, ठीक है, इंजेक्शन समझ रहे हैं, इंजेक्शन लीजिए और एक छोटा सा बाल्टी इतना बड़ा कटोरा लीजिए,
कटोरा में पानी को गर्म करके उसको ठंडा कर लीजिए और चारों तरफ से इंजेक्ट कर लीजिए, घुसा घुसा के इंजेक्ट कर लीजिए, कुछ ऊपर से कुछ बगल से करके इंजेक्ट कर लीजिए। पानी में कुछ एक कटोरा पानी काफी है। समझा पा रहे? समझा पाए? अगर एक दो निकला तो पानी देने की जरूरत, ठीक है, और अगर ज्यादा निकल गया तो पानी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और पानी देने का फॉर्मूला घुसा करके आपको पुश करके आपको देना है, क्योंकि अंदर तक पानी जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्योंकि आप लोग देखे होंगे जम जाता है ना वो, ठीक है। समझा पाए? पहला फसल काटने के बाद, पहला फसल काटेंगे कैसे? काटने का विधि आप कब समझेंगे कि ये मैच्योर हो गया, ठीक है। आप देखते होंगे जब फूल निकलेगा तो पहले ऐसे रहता है, इसका कोना जो है ऊपर की तरफ रहता है, कोना ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। जब मैच्योर होगा कोना इधर नीचे की तरफ में आ जाए, पहले ऊपर की तरफ में रहेगा, फिर कोना नीचे की तरफ में आ जाए, पहला। दूसरा, धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा ओवर मैच्योर होगा तो उससे निकलने लगेगा, धुआं जैसा निकलने लगेगा, पूरा जमीन आपका सादा सादा होने लगेगा, ठीक है। तो फटने लगे तो उसको काट लेना। काटना किससे है? चाकू से या फिर ब्लेड से काटना, कुछ तोड़ना नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं तोड़ना है। अगर मान लीजिए आपका हाथ है, अगर घुमा के तोड़ दिए, ठीक है, तो फिर इधर पूरा खत्म। लेकिन अगर काट दिए तो संभावना है फिर से जोड़ने का। समझा पा रहे? तो काटेंगे तो फिर से वहां से निकलने की संभावना है, लेकिन मचोड़ के तोड़ दिए तब YouTube पे बहुत चीज देखने के लिए मिलता है, वो सब चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तो आराम से काटे, फसल कट गया, उसके बाद फिर एक कटोरा पानी लीजिए, गर्म करके ठंडा करके फिर से चारों तरफ में इंजेक्ट कर दिए। दूसरा फसल कितना इंजेक्शन देना है सर? आपकी मर्जी। 5 7 10। अगर पानी ज्यादा हो गया तो नीचे में छेदा रहता है, ऑटोमेटिकली पानी निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पानी अगर ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, टेंशन, क्योंकि नीचे में भी छेदा हम लोग करते हैं ना, हम लोग करते हैं ना, ठीक है। अभी कहाँ थे? नेक्स्ट, दो फसल के बाद, दो फसल हो गया, तीसरा जो फसल हो, अब क्या करना है? प्लास्टिक को पूरा खोल देना है, ठीक है। अब प्लास्टिक को पूरा खोल देना है और एक बाल्टी लीजिए, ठीक है। बाल्टी में उसको बढ़िया से गर्म पानी को ठंडा करके, पानी ठंडा हो जाए उसको बढ़िया से डुबा डुबा के एकदम नहला दीजिए उसको, हाँ, और नहला करके फिर रख दीजिए, ठीक है। फिर मशरूम निकलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको 2-3 दिन के बाद लगेगा कि सूख गया है, तो ऊपर से क्या करिएगा? जो नवा लोग होता है ना, स्प्रे मारने वाला, हाँ, उससे चारों तरफ से खाली स्प्रे मार दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए जो मशरूम है तो पानी डालता है, काटने से 2 दिन पहले पानी नहीं डालिए। अब मान लीजिए आपको लगता है कि 2 दिन के बाद काटेंगे तो पानी देना बंद कर दीजिए, अदरवाइज 200 ग्राम मशरूम मैंने 800 ग्राम पानी टाल लेता है। और अगर 800 ग्राम पानी टाल लिया, अगर आप गलती से पानी डाल दिए, तो अगर वो बेच पाए, बेचने वाला लोग क्या करता है ना, मार्केट में जाने के लिए उसमें पानी मिला देता है, ठीक है। अगर वो नहीं बिका तो जब आप उसको सुखाएंगे तो 100% वो काला हो जाएगा, और काला माल हम लोग नहीं खरीदते हैं। समझा पाए? समझा पाए? ठीक है। अभी तक जितना बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। 3 নম্বর ফসল যেটা স্যার আসছে, যেটা পলিব্যাগটা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপরে স্যার ওটাকে আর মানে ঘুরে পলিব্যাগটা লাগার প্রয়োজন নেই, ওরকম অবস্থায় থাকবে। আরেকটা স্যার, পলিব্যাগের মধ্যে কতগুলো মানে ফুটো করা করতে হবে? कोई साइंटिफिक 20 से 35, 20 থেকে 35। 20, 25, 35 आपका कोई साइंटिफिक नहीं है, कितना ही करना है। हाँ, ঠিক আছে স্যার। ठीक है। एक किलो टोट है, हाँ। सर कुछ लोग सर काफी मात्रा में लगा रहे हैं बाड़ा बना करके, तो उसमें सिर्फ पानी जिसों से लगाना है,
तो जैक्सन से लगेगा तो दूसरा भी तरीका तो इसका है, इसमें तो काफी समय लगेगा, काफी टाइम लगेगा उसमें। रिपीट इसे मुर्गे का बड़ा होता है ना, इसमें काफी मात्रा में लगा रहे हैं 10 किलो 50 किलो, तो काफी क्वालिटी बनेंगे। तो इंजेक्शन से जो पानी देने तरीका के पानी समय देना ही पड़ेगा सर, 2 बार के बाद। इसमें सर प्रोसेसिंग वही है, इंजेक्शन से लगाने का कोई दूसरा भी तरीका पानी पहुँचाने का। ठीक, नेक्स्ट। अभी तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बता दी, 2 फॉर्मूला भी बाकी है। इसमें कोई क्वेश्चन को समझाने में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं हम लोग मशरूम का खेती के लिए कौन सा घर सूटेबल है? मिट्टी का दिमाग में रखिए, ठीक है। पहला मिट्टी का, क्योंकि हम लोग गांव देहात में देखते थे ना, मिट्टी इतना मोटा मोटा रहता है, ठीक है। और छत पुआल फूस खौड़ का अगर है तो 12 महीना नॉन स्टॉप खेती कर सकते हैं। अगर आपका घर मिट्टी का और खपड़ेल है तब भी आप 12 महीना खेती कर सकते हैं। अगर आपका घर मिट्टी और टाली है, टाली समझते हैं जोड़ रहता है, टाली का घर है तब भी आप 12 महीना खेती कर सकते हैं। कितना बड़ा बड़ा रहता है, आए को खपड़ा रहता है, कपड़ा कपड़ा भाई, ठीक है। चौथा, अगर आपका घर 2 तल्ला है तो नीचे तल्ला में आप इसका खेती 12 महीना कर सकते हैं। अगर आपको 12 मंथ खेती करना है तो 4 तरह का घर चाहिए, ठीक है। 4 तरह का, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो हैसल नो टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मशरूम का खेती सबको करना। अब आप बोलेंगे मेरा खपड़ेल का एल्वेस्टर का घर है, भाई मेरा 1 तल्ला घर है, समझा पा रहे, ठीक है। अगर आप कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो सितंबर से शुरू कीजिए और अप्रैल तक। लेकिन अगर आप टेंशन लेना चाहते हैं और अगर मान लीजिए आपका घर, ठीक है, टाली का है तो उसको ठंडा कैसे रखना है? इसका 30 डिग्री टेम्परेचर रखना, 30 डिग्री टेम्परेचर में रखना, ठीक है। अब 30 डिग्री टेम्परेचर लाने के लिए आपको 1 मीटर लेना पड़ेगा, घर में 1 मीटर लगा लीजिए, आपको पता चलेगा इसका टेम्परेचर मीटर क्या है, ठीक है। और मान लीजिए एल्वेस्टर का घर है या फिर मान लीजिए टीला का घर है, उसका ऊपर में क्या कीजिए 2 इंची 3 इंची पुआल डाल दीजिए और एक तो खिड़की तो रहना ही चाहिए, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी आपका टेम्परेचर नहीं डाउन हो रहा है तो क्या कीजिए, नीचे में बालू बालू बिछा दीजिए, ठीक है। 4 इंची बालू बिछा दीजिएगा, उस पर पानी छीट दीजिएगा, आपका रूम टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। बालू से कच्ची जमीन में डालना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए गर्मी का दिन है तो 3 घर में कोई दिक्कत नहीं, 3 घर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नीचे जो बोल रहे हैं 2 तल्ला चाहिए, नीचे तल्ला में जो कर रहे हैं उसमें आपको एक तो इन और एक तो आउट एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा। कभी कभी अब आजकल ऐसा निकल गया कि एक ही फैन से आउट भी होगा और इन भी होगा, तो उस तरह का फैन लगा लीजिए और अर्ली सुबह सूरज निकलने से पहले एक बार चला दीजिए और सूरज डूबने से एक बार पहले आधा 1 घंटा चला दीजिए, आपका रूम फर्स्ट क्लास। इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कभी कभी आपके आसपास में कोई सटा हुआ घर नहीं है तो दीवार से भी हीट आएगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जूट का बोरा लगा देना है और उसको भिगा के रख देना है। भिगा पाए जी, जूट का बोरा लगा दीजिए और उसको भिगा के रख दीजिए, आपका घर एयर कंडीशन हो गया,
समझा पा रहे? ठीक है। और सूरज का रोशनी डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस ये नहीं करता है। समझा पाए? ठीक है। और एक बार में पूरा चीज भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करके जब आपके पास में जब क्वेश्चन आएगा तब आप, हम लोग कहते हैं ना 4 तरह का ट्रेनिंग देते हैं। पहला डोरी स्टेप, तो 2 पैकेट लेके गया तो 1 पैकेट कोल्ड में हॉट में लगाइए, 1 पैकेट कोल्ड में लगाइए, दोनों सीख गया। समझा पाए जी। ठीक है। और तो जब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप एक हेल्पलाइन जारी किया जाएगा, वहां से आपको हमारा एक्सपर्ट आपको जवाब देगा। समझा पा रहे जी। ठीक है। कोई तो चाची है? नो सर। ई लाइट से प्रॉब्लम हो सकता है सर? कोई लाइट से प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, गर्मी का दिन जब आए आप कोशिश कीजिए कि हॉट प्रोसेस में करने की। गर्मी का दिन जब आ जाए तो उल्टा आपका फसल 100% सिक्योर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? हॉट प्रोसेस में करना है, ठीक है। गर्मी के दिन में क्या करना है? हॉट प्रोसेस में करना। अगर मान लीजिए व्यवस्था नहीं है तो कोल्ड प्रोसेस में भी करेंगे। तब क्या करना होगा? मान लीजिए गर्मी का दिन आ गया, कितना पैकेट बनाए सब एक जगह में इकट्ठा कर दिया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दीजिए, एक के ऊपर एक के ऊपर सब सजा के रख दीजिए। जूट का बोरा लाइए, उसको ऊपर से ढक दीजिए और ऊपर से सिर्फ पानी छिड़कते रहिए। 10 से 12 दिन तक उसको छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 से 12 दिन के बाद उसमें फंगस स्टार्ट हो जाएगा, कभी कभी 15 दिन भी लग जाएगा, ठीक है। 15 दिन के बाद आप उसको वहां से हटाइए, क्योंकि अब उसमें क्या हो गया? फंगस जम गया, ठीक है। अब उसको जब रैक में लगाएंगे या फिर सिक्का में लगाएंगे तो आपका 100% सक्सेस रेट निकलेगा, आपका खराब होने का कोई सीन नहीं, ठीक है। समझा पाए? समझा पाए? जी सर। ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको करना है। एक साथ रख दीजिए, उसका ऊपर जूट का बोरा डाल दीजिए और हर 1-2 दिन के बाद में पानी उसमें डाल दीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो उसका ग्रोथ हो जाएगा। 10 से 15 दिन के बाद उसको रैक में सजा दीजिए या फिर सिक्का में सजा दीजिए। समझा पाए? जी सर। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? सर ठंडक में सर ज्यादा ठंड पड़ता है तो उसमें सर कितना टेम्परेचर में चलेगा? जरूरत नहीं, उतना मोटा माथा मत लगाइए, ठीक है। 8 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक चला। हम लोग तो उत्तराखंड में भी करके आए, ठीक है। वहां भी थोड़ा सा देरी होता है निकलने में। ये उत्तराखंड का सीओ है, उनके साथ हम लोग करके आए। नेक्स्ट, अभी सब बताएगा। समझा पाए? जी सर। इस पे कोई तो चाची है? नो ठीक है। और जब प्रैक्टिकल करेंगे और कुछ आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए ना, क्योंकि मैं लगभग 30 साल से मशरूम का खेती कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम सिर्फ 80% सीखे, अभी भी 20% सीखना बाकी है, क्योंकि हम भी प्रैक्टिकल करते रहते हैं। हम हर महीना, ठीक है, अपने घर में 2 पैकेट करके लगाते रहते हैं। यस, दो आदमी एक साथ बात करिएगा तो नहीं समझ आइए। हाँ हाँ, और उसमें लगाना है, सारा रूम है नीचे में, तो उसमें अभी आप बता रहे थे सूट का पूरा चारों तरफ देके उसमें पानी तो उसमें भी अगर आप टेम्परेचर मीटर घर में लगा लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से इसको ठंडा करने की जरूरत है या गर्मी के लिए
गर्मी का दिन में तो एग्जॉस्ट फैन चाहिए। अगर आपको एक तल्ला घर है और अगर एल्वेस्टर का है या फिर टीना का है, सुबह सुबह और शाम में चला है, दिन में कभी हाँ, देख दिन में कभी सुबह चला दीजिए और शाम में चला दीजिए बस। हेलो सर प्लीज, अभी तो कुछ चीज बताए नहीं। अब इसको काट के सुखाना कैसे है? सीधी में भी सुबह से लेकर के जब लगाना है तो लगाएंगे सीधी में। लगा दीजिए। और ऊपर से भी देना है, छत पर पूरा दे देंगे। आप पुआल वाल दे दीजिएगा। हम तो आपको बता ही नहीं कि पुआल दे दीजिएगा तब ठंडा हो जाएगा। ठीक। सुखाना कैसे है? हेलो, सुखाना कैसे है? मशरूम काटिएगा, उसको छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए, जितना छोटा कर सके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बड़ा रखिएगा तो दिक्कत हो, छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिए। और फ्लोर जो होगा पक्के का होना चाहिए, ठीक है? पक्का का फ्लोर झाड़ू दे करके साफ कर दीजिए, उसका ऊपर में चादर बिछाइए, उसका ऊपर में उसको डाल दीजिए, ठीक है? और ऊपर से काला कपड़ा से ढक दीजिए। समझा पाए? ठीक है? काला कपड़ा क्या होता है? हीट को टालता है, ठीक है? पक्का गर्म हुआ, नीचे से भी सूख रहा है और ऊपर से भी सूख रहा है। हर 2 घंटे के बाद उसको उलट पुलट कर देना। आपका माल प्योर व्हाइट होगा। तो धूप में रखना है। हम धूप कब आए? ठीक है? समझा पाए? काट, ठीक है? सुखाने का विधि बता दी। अगर आपका पक्का का नहीं है, आपको क्या करना है? जो चदरा लेकर आना, टीना का चदरा या एस्बेस्टस देख लीजिएगा, चदरे का होना चाहिए। उसको धूप में रख दीजिए, उसके ऊपर चादर बिछाइए, पतला पतला करके डाल दीजिए और उस पे काला कपड़ा बिछा दीजिए। 2 से 3 घंटा में नीचे से भी गर्म, ऊपर से भी गर्म। समझा पा रहे? 2-3 घंटा में सूख जाए। काला कपड़ा इसलिए ढकेगा ताकि सूरज की रोशनी से वो टालता है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है काला कपड़ा। इससे क्या होगा? जब एब्जॉर्ब करेगा तो गर्मी लगेगा ज्यादा, गर्मी लगेगा ज्यादा तो सूख जाएगा वो ज्यादा। और कब सूखेगा? पापड़ के जैसा तोड़ेंगे, कट कर गया मतलब सूख गया। उसके बाद उठा के लाइए और थोड़ा देर ठंडा में रहने दीजिए। उसके बाद उसको पॉलिथीन में भरिए। पॉलिथीन में भरने से पहले उसका अंदर में अपना नाम का एक स्टिकर लगाइए, ठीक है? अंदर नाम के साथ स्टिकर लगा दीजिए, आपका आईडी नंबर लिख दीजिए, बांध दीजिए बढ़िया से और उसको सील कर दीजिए। समझा पाए? और कंपनी को भेजिए, कंपनी आपको मेरे पास आ गया तो पैसा 100% मिलेगा। समझा पाए? ठीक है? अभी जितना चीज हम लोग बताया, इसमें कोई सवाल है? अगर धूप ना निकले तो फिर करें। हाँ, धूप आपका गंजी जगह सूखता है गर्मी के दिन, ठंडा के दिन में, सॉरी बरसात के दिन में, बरसात के दिन में आपका गंजी जगह सूखता है। साया साड़ी से भी पतला होता है मशरूम का। जब छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिएगा, उस कंडीशन में एकदम ठीक, अच्छा बात बोला। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? शाम को तोड़ना है। फसल कब तोड़ना? शाम को तोड़ना, छोटा छोटा टुकड़ा करना है और घर का फ्लोर में उसको सूखने के लिए दे देना। पंखा चलेगा, हल्का का पंखा चलेगा, रात भर सूखेगा, ठीक है? मतलब मोटा मोटी पानी उसका सूख जाएगा। दूसरा दिन 1-1.5 घंटा भी धूप निकला, उसको धूप में डाल दीजिए, पापड़ के जैसा सूखे टुकड़े हो जाएगा। उसमें भी आपका माल एकदम प्योर व्हाइट रहेगा। समझा पाए? 1 घंटा 1.5 घंटा भी धूप लगे तो सूख करके टुकड़ा हो जाएगा। का ये है कि हमारा जनवरी फरवरी में तकरीबन पूरा महीना निकल जाता, धूप ही नहीं निकलती। 20-25 के दौरान ठीक, नेक्स्ट ठीक है? पंखा से सुखाए और उस रूम में पंखा, जैसे पंखा ये नीचे में है, उसको ऊपर में पुराने जमाने का जो बॉल होता है 220 400 बॉल लगा दीजिए, उससे भी सूख जाएगा। समझा पाए? जी सर। मेरे पंखा भी हल्का हल्का चल रहा है, उसका ऊपर में भी लाइट भी है, ठीक है? तो उससे भी, उसका गर्मी से भी वो सूख जाएगा। बहुत ज्यादा कोई तो चाची इसमें नहीं, ठीक है? तो
चीजें आपके पास में है और ऐसा नहीं कि रूप नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट और कोई किसी का कोई सवाल है? पे आउट कितने दिन में मिलेगा?